Okay. How are you all? We are all fine, sir. Thank you. How are you? Absolutely fine. Just wait for a moment. Let others join. Hello, sir. Good Good evening. evening. Good evening, Satnam. Good evening, sir. Good evening, Hema. Sir, I had a question. Can I ask? Yes, sure. Sure, Satnam. Sir, I was just going through the signature of Gauri Khan. So she has a G में big loop. First letter of G has a big loop, and then it goes like Gauri Khan. So, Okay. sir, how does it affect, like, positively and negatively in her life? गौरी खान देखना पड़ेगा मुझे एक बार सिग्नेचर मैं भूल चुका हूँ आई थिंक उसका उसके सिग्नेचर है ऊपर से एक लूप आके नीचे चले जाते हैं क्या हाँ, मतलब ऐसे आगे आ रहा है, जैसे कर्सिव जी बनाते हैं ना, बड़ा सा लूप है। राइट कर्सिव राइट राइट जी वाला एकदम लोअर जोन में नीचे जा उसमें रहा है, एग्जैगरेटेड। आई उसमें मीन हर पास्ट सिक लाइफ में ना पास्ट लाइफ में क्रिएटिव क्रिएटिव वे इंडिकेट करता है लेकिन एक्चुअली वो कैसे कर रहा है जैसे उसका लूप है उसका तो वैसे ही कैरेक्टर आएगा ऑब्वियसली ठीक है क्रिएटिविटी ऑब्वियसली आएगा लेकिन कौन से प्लेस में होगा वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उसके सिग्नेचर अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है मैं देख के आपको डिटेल्स में बता दूंगा उसके सिग्नेचर के यस सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलिए। थैंक यू सर। ओके हेलो ऑल गुड इवनिंग so let's start our session today. Good evening, sir. Good evening, Kalpana ma'am. Good evening, all. Good evening. Good evening, Mithil Good ji. evening, everyone. Good evening. Good evening, Kusum ma'am. Good evening, Renesa ma'am. Hello, Gopa ma'am. Yes, sir. Good evening. How are you, sir? Yes, absolutely fit and fine. Hello ma'am. Namaste, sir. Hello, namaste ma'am. Namaste. Namaste. अच्छा तो आज का टॉपिक क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड यस प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है ये टॉपिक स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इम्पोर्टेंट भी है जो हम सबको चाहिए इसी एक्चुअली ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता क्या है प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ओके प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्चुअली होता क्या है अ, आपके माइंड को प्रेजेंट करना दैट इज क्लियर इंडिकेशन ओके आपके माइंड को प्रेजेंट करना मतलब माइंड का अटेंडेंस चाहिए और कुछ नहीं ठीक है तो माइंड का अटेंडेंस कैसे हो सकता है माइंड क्यों एब्सेंट हो जाते हैं हम लोगों का अंडरस्टूड दैट इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया टुडे ओके सो हम लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड क्यों चाहिए सबसे आगे हम लोगों को चाहिए कि क्लियर थॉट प्रोसेस हम लोगों का थॉट प्रोसेस क्लियर जितना होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना ही अच्छा एक्टिवेटेड होगा ठीक है क्लियर थॉट प्रोसेस नंबर टू क्विक थिंकिंग हम लोग तो बहुत कुछ सोच सकते हैं समझ सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं लेकिन क्विक रिस्पॉन्स करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए अंडरस्टूड ऑल जो हमें मिलता है इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही ठीक है जिसका अगर माइंड में कुछ ज्यादा ऑब्सेशन हो या कोई डिस्ट्रैक्शन हो किसी और जगह पे मेरा माइंड घूम रहा है तो मैं ठीक ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाऊंगा एंड क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा आपको अंडरस्टूड
सो ये क्विक थिंकिंग एंड इमीडिएट डिसीजन टेकिंग एबिलिटी इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड ऑल? अभी थोड़ा हम देखते हैं कि सिम्टम क्या है, इस प्रेजेंस ऑफ माइंड इनएक्टिवेटेड होता है तब क्या होता है। ठीक है, हम लोग बहुत इजीली बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जो ठीक ठाक एग्जाम में मार्क्स नहीं गदर कर सकता, लेकिन उसके माँ को पूछो या पेरेंट्स को पूछो, वो बोलेगी कि मेरे बच्चा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वो, लेकिन याद रख सकता है अगर एक बार समझ जाए तो। ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, ऐसा ही बोलता है मैक्सिमम टाइम, एक बार समझ जाए तो मेरा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं जाता है और उसका ध्यान किसी और जगह पे रहता है, वो ठीक ठाक पढ़ाई में टाइम ही नहीं देना चाहते। मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो पढ़ाई करना या कहीं पे ध्यान देना, दीज आर नथिंग बट वेरी कॉमन चीज। ठीक है, वेरी कॉमन, ये होता ही है, हम सब में ये कैरेक्टर रहता है, किसी एक जगह पे ध्यान देना। अंडरस्टूड? लेकिन ध्यान नहीं दे सकते तो प्रॉब्लम की वजह से ही हम लोग नहीं दे सकते, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, माइंड बिकम चोक्ड, हम लोगों के मन बहुत ज्यादा चोक्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह पे चोक्ड हो जाते हैं हमारे मन, हमारे आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, जैसे कुछ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन पड़ा है किसी और जगह पे। ठीक है, कुछ और चीज मैं सोच रहा हूँ, तो डबल यहाँ पे हो रहा है, डबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता मैं, तो इसके बाद बॉडी का वीकनेस आ सकता है, इसके वजह से हेडेक आ सकता है, बहुत लोगों को माइग्रेन प्रॉब्लम होता है। तो माइग्रेन प्रॉब्लम मैक्सिमम जगह जगह पे ही आप देखो उसको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम रहता ही है। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम उसको रहता ही है, कुछ ना कुछ हमेशा, पूरी दुनिया का टेंशन अकेले सर में लेके घूम रही है। अकेला कोई भी रहता है तो कुछ ना कुछ थिंकिंग करता ही रहता है, करता ही रहता है, एक एक चिंता के बाद दूसरा चिंता आ ही जाता है, एक मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होता है। अंडरस्टूड ऑल? सो सडन फॉरगेट एवरीथिंग, कोई बहुत सारे जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, बहुत बच्चा वो एग्जाम हॉल में जाके पढ़ाई करके गया है लेकिन भूल जाता है। एंड कोई कोई बोलता है मेरे पेट में है लेकिन आ नहीं रहा है। These are very common Can problems. you Yes, yes, sir. Yes, sir. can you please be at least here and there you can be in English because I'm very new to Hindi. Okay, okay, I can okay. understand Actu- only. Actually, it's the common language, so that's why we are using Yeah, English, and that's true. I'm not, That's true. and another thing is I'm not basically allowed to speak in English from our institute because all our collegial students are there who even doesn't Okay. know, who even don't know even Hindi also. Okay, some Okay. Bengalis are there, some other, so that's why I'm using this language only. Okay. Here and there, at least you make some comments in Yes, English so yes, that yes. I can better understand that. Yes, I'm Okay. trying. I'm trying. Sure. Okay. Thank you. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Okay. So our symptom of the symptom क्या होता है, जैसा मैंने कह रहा था कि एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स नहीं मिलता है, एग्जाम लेस मार्क्स गेटिंग इन एग्जाम, लेस मेमोरी पावर, लेस मेमोरी पावर, लेस मेमोरी पावर, फॉरगेटफुल मेमोरी, एक्चुअली फॉरगेट, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, एंड कुछ और चीज जो सब बच्चे में अभी प्रेजेंट जनरेशन के बहुत सारे बच्चों में दिख जाता है कि फॉरगेटिंग डेली लाइफ एक्टिविटीज, फॉरगेटिंग डेली लाइफ एक्टिविटी, जस्ट लाइक व्हाट, गैस का ओवन का नॉब बंद करना भूल गया। ओके, और forget to call some important person, forget to call a friend, forget to give the electric bill. ओके, तो बहुत चीज, छोटे छोटे चीज जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। It's अंडरस्टूड? almost absent-mindedness. We used to call it as absent-mindedness. Huh? राइट, 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 सर। Okay. So these are the very common problem. So just like forgetting the locking the door. Okay,
तो ये सब हम भूल जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स, व्हाई? फर्स्ट आंसर विल बी, देखिए कुछ प्रॉब्लम हम सबके फैमिली में होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम होता है बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो। क्यों, ऐसा क्यों? आप देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स अपने घर में अपने बच्चों के सामने, okay, lot of parents are there who is talking or who is trying to find fault, okay, of others in front of their child। बहुत सारे बच्चों के सामने ही वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बुराई करते हैं, किसी और के बारे में बुराई करते हैं अपने बच्चे के सामने। तो उस बच्चों को क्या होता है, उस बच्चे को एक हॉट टॉपिक मिल जाता है, ठीक है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को अगेन एंड अगेन रिव्यू करने के लिए। अगेन एंड अगेन वो रिकॉल करता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो इट्स नॉर्मल। उसको ऐसा लगता है कि किसी का फॉल्ट ढूंढना इस नॉर्मल बात है। अंडरस्टूड? सो किसी के बारे में बुराई करना या बुरा सोचना या बैक बाइटिंग करना, दीज आर ऑल नॉर्मल। अंडरस्टूड ऑल? तो उस बच्चे ऐसा सीख जाते हैं, एंड जितना ये नेगेटिव चीज सीखेगा उतना नेगेटिव एनर्जी वो अट्रैक्ट करेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो हमेशा पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करता है, एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये सब ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है। एंड नेक्स्ट, कुछ बच्चा हो जाता है जो थोड़े बड़ा होने के बाद या एडल्ट में भी दिख जाते हैं कि एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल, ओके, एंड एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटी, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटी ये सब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चा इनफिनिटाइल मस्टरबेशन में एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, इनफिनिटाइल मस्टरबेशन में या पोर्नोग्राफी एडिक्टेड भी हो जाते हैं बहुत सारे बच्चा। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं, रॉ वेजिटेबल ज़्यादा नहीं खाते हैं, या ऑयली फूड या पिज़्ज़ा पास्ता ये सब ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, सो अभी हम देखेंगे कि ये जो हम सब प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, इस प्रॉब्लम तो एक चीज देखिए, प्रॉब्लम तो हम सब में होगा, हम सबके लाइफ में होगा। तो बट आवर क्वेश्चन इज, आप मुझे चोरी करना सिखाओगे तो इसका मतलब क्या है, मैं चोरी करूंगा सब जगह पे? तो मेरा क्या कोई इनर कंट्रोल नहीं है? मुझे भी तो सम इनर, आई नीड सम इनर कंट्रोल ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इनर कंट्रोल सब में कैसे आ सकता है? अंडरस्टूड? जैसे आप कोई गलत बात कर रहे हो अपने बच्चे के सामने, उस बच्चे को कैसे, उसका सुपर ईगो कैसे डेवलप हो सकता है कि मुझे ये गलत बात नहीं सुनना है, और कैसे ये रिफाइन होके मेरे अंदर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स होता है लाइफ का, दो फोर्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अंडरस्टूड? सो एक चीज मैं कहूंगा, एक एग्जांपल दूंगा। आप क्या कोई बच्चे से ऐसा पूछते हो कि सपोज किसी का रिजल्ट निकला है एग्जाम के बाद, एंड ऐसे क्या पूछते हो कि ओ आपका रिजल्ट मिल गया आपको, तो आप फेल हो चुके हो क्या? ऐसे क्या पूछते हो कोई? व्हाई? बिकॉज फेल इज नॉट नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल, इजंट इट? ठीक है, फेल इज एबनॉर्मल एंड नॉर्मल इज व्हाट? पास। पास इज नॉर्मल। लेकिन अभी देखिए, कोई स्कूल में अगर 98% बच्चा फेल हो चुका है एंड 2% इज ओनली पासिंग द एग्जाम, तो उस जगह पे ये कॉमन हो जाएगा कि आप कितना फेल हो चुके हो क्या, ऐसे बोलना इज नॉर्मल। तो प्रेजेंट जनरेशन है, ऐसा ही हो रहा है। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेलियर, आई एम टॉकिंग कि हमारे लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, ये नॉर्मल बिकम्स एबनॉर्मल। अंडरस्टूड? कैसे होता है? सी, कोई भी हमारे लाइफ फोर्स या कोई भी रिलीजियस या कोई भी धर्म में आप देख सकते हो
कि सोल की बात करते हैं सब लोग, सोल की बात करते हैं कि सोल का कैरेक्टर ये है वो है, सोल का लॉट्स ऑफ कैरेक्टर हम बताते हैं, सोल का कोई बताते हैं कोई निर्गुण होता है, कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक चीज कॉमन है, कोई भी धर्म में एक चीज कॉमन है, सोल का बेसिक एक नेचर होता है, दैट इज द रिलैक्सेशन, दैट इज द पीस, दैट इज द पीस। अंडरस्टूड? सी इसी पीस के वजह से, इसी पीस के वजह से कोई बच्चा अगर अपने माँ के पेट में जब रहता है, मदर्स ओम में जब रहता है कोई छोटा बेबी, तो वो तो रोता नहीं है तब, लेकिन जब बाहर में आते हैं तब रोना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द पीस, इजंट इट? वो पीस में थे, तो पीस इज द कोर नेचर ऑफ आवर सोल। ठीक है, तो पीस इज द नॉर्मल। इज इट क्लियर टू ऑल? पीस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि अगर ये पीस नॉर्मल है, इसको थोड़ा और वर्ड से जानते हैं, तो पीस को हम रिलैक्सेशन नाम दे देते हैं। ओके, पीस इक्वल टू रिलैक्सेशन। ओके, सो अभी इस रिलैक्सेशन कैसे आ सकता है, एक छोटा सा मैं एग्जाम लूंगा, छोटा सा एग्जाम, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड। आप देखो, अभी इसी वक्त अपने आंखें बंद करो, आंखें बंद करके देखो, ये अंधेरा, टोटल डार्कनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में सोचोगे तो उसका एक पिक्चर आ जाता है आंखों के सामने, isn't it? तो अभी देखिए, अगर आप आंखें बंद करोगे तो किसी ना किसी पिक्चर किसी किसी का आ जाता है, कोई तो 5 सेकंड भी आंखें बंद करके नहीं रह सकता, मतलब आंखें बंद करता है, किसी ना किसी पिक्चर आ जाता है, किसी के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, isn't it? तो आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कितना देर आप ये आंखें बंद करके रह सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसा मैंने कहा है, पीस और रिलैक्सेशन, दिस इज द रिलैक्सेशन पार्ट। जैसा मैंने कहा, रिलैक्सेशन इज नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आप कितना टाइम रिलैक्सेशन नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन पूछना यही चाहिए था, लेकिन वो हो जाता है और एबनॉर्मल। अभी अभी हम लोग पूछते हैं क्या, आप कितना टाइम रिलैक्स हो सकते हो, मैं आप कितना टाइम ये करते हो, इजंट इट? तो हमारा ये सोल का जो कैरेक्टर है, ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यही हम लोगों के पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसी को कहते हैं मेडिटेशन। दीज आर नथिंग बट मेडिटेशन। ओके, दैट इज रिलैक्सिंग योर माइंड, रिलैक्सिंग योर माइंड। ठीक है, तो अभी देखिए, रिलैक्सेशन आपको समझ में आ गया, रिलैक्स हो गया, तो अभी अगर आप आंखें बंद करोगे तो एक डार्कनेस आएगा, इसी डार्कनेस में किसी एक पॉइंट को अगर आप चूज करके फोकस करके एक पॉइंट को लोगे, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन। So what is our core nature? Two force is working here. One is a independent variable, that is the meditation, that is the meditation of our mind. Is it clear to all? That is the meditation of our mind. And इसके बाद आते हैं concentration, that is dependent variable, that is dependent variable, क्योंकि वो अगर meditation नहीं रहेगा तो concentration नहीं कर सकते आप। Without meditation, concentration is not possible for long time. Understood? So relaxation must be there in our mind, then the concentration will come up. आपके बच्चा अगर ठीक ठाक एग्जाम में नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, तो सबसे आगे रीजन होता है लैक ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको आंसर मिला? अच्छा, तो तो ये दो चीज हमें समझ में आ गया, एक होता है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, दूसरा इज कंसंट्रेशन। लेकिन एक तीसरा जो हमें एक्सट्रोनियस वेरिएबल की तरह मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। एंड ये डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ही पूरी दिन में
हम ये डिस्ट्रैक्शन ही मिलते जाते हैं। अंडरस्टूड ऑल? एंड इवन 98% टाइम हमें डिस्ट्रैक्शन ही होता है। हम लोग डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं 98% टाइम, ओके। एंड टू मैक्सिमम 2% टाइम हम लोग शायद ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं और रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नींद के अलावा नींद में भी हम कोई तो इतना ड्रीम देखता है कि पूरी नींद के मतलब उसको वो ऐसा कहते हैं कि मैं पूरी रात भर इतना ड्रीम देखा, बहुत ड्रीम देखता हूँ मैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट रिलैक्सिंग माइंड, ओके। माइंड रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है? जितना आप अच्छे रहोगे अपने मन को, जितना आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, जितना कंसंट्रेशन रह सकते हो एंड रिलैक्स्ड हो सकते हो। अब देखना बहुत लोग ऐसा कहेगा कि मैं रात को सोया एंड सुबह एकदम उठ गया, कोई सपना नहीं देखा मैंने, ओके। सो दैट इज द हाई लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। सो जैसा मैंने प्रैक्टिस करवाया सबको, ये प्रैक्टिस कभी भी आप कर सकते हो अपने आंखों के सामने, आंख बंद करके। कोई पिक्चर, डोंट लेट एनी पिक्चर कम, ओके। डोंट लेट एनी पिक्चर कम्स इन योर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड ये प्रैक्टिस कर सकते हो जितना चाहे। अगर मैं क्लास करवाता हूँ तो दोनों क्लास के बिटवीन 5 मिनट गैप मिलता है, तो 3 मिनट ये कर लेता हूँ। तो ये 2 मिनट 3 मिनट ये करने से मुझे 2 घंटा एनर्जी मिल जाता है। अब देखना, करके देखना, ठीक है। ये इतना फायदा होता है। अंडरस्टूड ऑल? तो अभी हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट में आते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होते हैं हम लोग? डिस्ट्रैक्शन होने का एक ही रीजन है, दैट इज हम लोग ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कोई जगह पे, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। दैट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों है? बिकॉज सबसे आगे रहता है मोबाइल का नोटिफिकेशन। आप कोई काम करते हो, मोबाइल का एक मैसेज आ गया, आप तुरंत ओपन करके देख लिया कि मैसेज क्या है, ठीक है। एंड उसका आंसर भी देना चाहिए आपको इमीडिएटली, ठीक है। तो अब देखो, वो आंसर अगर आप उस टाइम नहीं दोगे तो क्या बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा? अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो वो तो कॉल भी कर सकता है ना, इजंट इट? तो ये मोबाइल का नोटिफिकेशन, यूट्यूब नोटिफिकेशन या फेसबुक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब डिस्ट्रक्शन ही है। एंड देखिए, पूरी यूट्यूब, इतना बड़ा यूट्यूब और फेसबुक, ये सब कुछ चल रहा है इसी डिस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के ऊपर। जब क्यों ऐसा क्यों? जब आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके सामने एक ऐड आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा तो आप उस ऐड को स्किप कर सकते हो, या ऐड को ना देख के कुछ और काम भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो ऐड तो आपको देखना नहीं है, वो तो देखने के लिए आपने यूट्यूब नहीं चलाया, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग उस ऐड को बहुत इंटरेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रैक्शन। आप किसी फेसबुक में कुछ ढूंढने के लिए जाते हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग ऑन योर फेसबुक, एंड वो ढूंढने के समय सपोज किसी और का नाम आ गया, तो आप एक बार वहां पे क्लिक कर लिया, चेक कर लिया, तो ये क्या हुआ है? आप जो कुछ ढूंढ रहे थे वो ढूंढना बंद करके वो दूसरी जगह पे ध्यान दे दिया। ये होता है डिस्ट्रैक्शन। अंडरस्टूड? ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। जितना आप ब्राउजिंग करोगे, जितना फेसबुक में ब्राउज करते करते जाओगे, ठीक है, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। यस, क्या कह रहे थे, क्या क्वेश्चन? सर काइंडली लेट मी नो व्हाट कैन बी, सॉरी कहाँ गया सर, काइंडली लेट मी नो व्हाट कैन बी द इजीएस्ट वे टू मैनेज ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। ओके, वही हम बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसका आंसर, जस्ट गिव मी 5 मिनट, मैं देता हूँ, ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे मैं दिखाता हूँ आप सबको इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये सब डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। टोटल फेसबुक नोटिफिकेशन कहो, या कोई भी ब्राउजिंग करो, या ब्राउजिंग करते करते कुछ अच्छा लग गया वो देखो, तो यहाँ पे ओरिजिनल आपका तो टेंडेंसी, आपका कोई काम तो नहीं है वहाँ पे, आप बस टाइम पास कर रहे हो। जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम आपके जिंदगी से चला जाएगा। आप उस टाइम अगर रिलैक्स रखोगे अपने माइंड को, तो ये टाइम ऐड होता जाएगा आपके जिंदगी में। अंडरस्टूड? अच्छा,
तो अभी ये सब बातें हो गया बहुत कुछ। अभी हम थोड़ा जो हम आप सब आए हो इस वेबिनार में ट्रीटमेंट की बात करते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात, बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ईजीएस्ट ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। एक चीज करना, सब लोग करने की कोशिश करना, एडल्ट हो या बच्चा हो, या बच्चा है तो उस बच्चे को ये करवाओ एवरी टाइम, ठीक है। फर्स्ट मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट बोलूंगा, बहुत वे, आई विल शो यू लॉट्स ऑफ वे, लॉट्स ऑफ ट्रिक्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, ओके राइट नाउ, बट डोंट ट्राई टू डू इट ऑल, ठीक है। अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालो, ये सब नहीं करवाओ, एक दो चीज करवाओ एक एक मंथ में, एक एक मंथ में आप नोट कर लो, एक एक मंथ में, इस मंथ में ऐसा करो, नेक्स्ट मंथ टेक अनदर टू, नेक्स्ट मंथ अनदर टू, अंडरस्टूड ऑल, ओके। फर्स्ट इज ये आप सबको करना ही है, आज से ही करना है अगर हो सके। अब देखना, नंबर 1, डू एवरीथिंग। जब आप मुझसे, सपोज आप मुझसे बात कर रहे हो या वेबिनार में आए हो, तो अभी देखिए कॉन्शियसनेस अपने ब्रेन में रखने के लिए कोशिश करो। एस्टेब्लिश द कॉन्शियसनेस इन योर ब्रेन, just like when you are talking with me, you are writing something, do you know what is your finger doing? आपके पैर क्या कर रहा है, आपके पैर कहाँ पे है, किस पॉइंट पे है, किस जगह पे है आपके हाथ, किस जगह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ किस तरीके से हिल रहा है, मेरे हेड किस तरीके से नॉडिंग कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर जगह पे कॉन्शियस होके करो, ठीक है। कॉन्शियसली मैं आपसे बात करूं, मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, तो ये कॉन्शियसली करो, ऐसा मत करो ऐसा नहीं कर रहा हूं, करो जो जी में आए करो, बट कॉन्शियस होके करो। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी काम, अगर आप घर में जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वो कॉन्शियस होके करो। आप इस पेन को उठा के कहीं पर रख दिया, लेकिन आप जब पेन को उठा के कहीं पर रख रहे हो, तो वो भी कॉन्शियसनेस आपको चाहिए कि मैं इस पेन को उठाया, उस जगह पे रखा, ठीक है। तो जैसे थोड़ी देर पहले किसी ने पूछ रहा था कि ओवर थिंकिंग कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस कैन बी द इजीएस्ट वे। मैं और भी बहुत सारा वे मैं बताऊंगा एंड बता रहा हूं, अब देखना, ठीक है। एंड पर्टिकुलर ऑन दैट टॉपिक मैं एक और चीज बताऊंगा, जो आज से, ये कॉन्शियसनेस वाला तो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, सबको हो जाएगा, ओके। एक एक चीज जो सबको चाहिए, हम सबको चाहिए, दैट इज अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवाओ ये, कि जब भी अपने घर में ही, मैं बता रहा हूँ, अपने घर में इस रूम से नेक्स्ट घर में जाओगे, नेक्स्ट रूम में जाओगे, तो कोई भी जगह पे जा रहे हो, अपने स्टेप को फॉलो करो, अपने स्टेप को फॉलो करो। इस घर से नेक्स्ट घर का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जाओ या धीरे धीरे जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस काउंट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये काउंट करोगे आपके दिमाग में कोई और आइडिया नहीं आएगा। Is it clear? This is the easiest way to get rid of any types of overthinking. कोई भी ओवरथिंकिंग से बचने के लिए दिस इज द इजीएस्ट वे। आप इस घर से दूसरे घर में जाओ, अपने पैर को काउंट करो, कितने पैर आप जा रहे हो, 1 2 3 4 5। आप अपने घर में सीढ़ियां चढ़ के ऊपर में जाते हो, तो कितना स्टेप आप जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7। बस काउंट करते करते, अपने जोर जोर से नहीं, मन में काउंट करते करते आप करो। अब देखना, ये 3 दिन करो, 3 दिन, 3 days, if you do it, you will be having lot of positive ability. Understood all? Understood? जो पूछ रहे थे उसका आंसर मिला? अच्छा, अभी हम देखेंगे, थोड़ा और बात करते हैं, कुछ और बच्चों के लिए भी कुछ एक्सरसाइज बोल देता हूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट करो पेन मूविंग एक्सरसाइज, पेन मूविंग। सपोज दिस इज ए पेन, ओके। सो इस पेन को अपने आंखों के सामने रख के बस ऐसे दूर लेके जाओ एंड करीब लेके आओ। कोई भी बच्चे को ये प्रैक्टिस करवाओ,
1 मिनट 2 मिनट ये प्रैक्टिस करवाओ एंड उस बच्चे का आंखें रहना चाहिए इस पेन के ऊपर, ठीक है? ठीक है, अच्छा। प्लीज और एक Sir, like practice. बार कीजिए प्लीज। पेन मूविंग, पेन को इस तरीके से देखो, थोड़ा दूर लेके जाओ एंड धीरे धीरे करीब लेके आओ, तो दूर पेन लेके जाओ, हाँ इस तरीके से। आई की कंसंट्रेशन पेन के ऊपर रहेगा। ऊपर ऊपर रहेगा। 10 बार करवाओ, दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हो, 10 बार एक एक टाइम करवाओ, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड टू 1 मिनट लगेगा। अच्छा सर, एक कितने साल के बच्चे से कितने साल तक इंसान कर सकते हैं? कोई भी आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और साइड इफेक्ट। ये कितने छोटे बच्चे से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी बच्चा, ये छोटा बच्चा होगा तो कंसंट्रेशन बहुत जल्दी डेवलप कर लेगा। 6-7 इयर्स की बच्चे 4 साल से भी कर सकते हो, ओके ठीक है? Thank 4 साल से भी कर सकते हैं कोई भी बच्चा, ठीक है? सर वो सेकंड वाला जो पॉइंट बोले हो ना, ये क्या हाँ। गेम्स के थ्रू भी करा सकते हैं ना बच्चे लोगों को? हाँ, आप क्या गेम्स के थ्रू भी करा सकते हैं ना, आप इधर तक उधर जाओ। नहीं प्रेशराइज मत करो, अपने लाइफ को नॉर्मल रखो, ठीक है? नॉर्मल कोई भी काम करते करते ये करवाओ, ताकि कोई सिस्टम बताओगे ना तो वो कोई सिस्टम बताओगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 1-2 दिन करोगे, नेक्स्ट दिन थर्ड डे बोर हो जाएगा, नहीं करना बंद कर देगा, ठीक है? तो नॉर्मल लाइफ में वो हैबिचुएट करने की कोशिश करो, अंडरस्टूड? ओके जस्ट फॉर एग्जांपल, ये पेन मूविंग एक्सरसाइज, ये इतना फायदेमंद है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकते हो। मैं अपने बेटे को 3-4 साल से ये करवाता हूँ एंड वो करने के बाद इतना मेडिटेट कर सकता है वो 4 साल से ही वो एकदम 15 मिनट वो बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ चैंटिंग करने के लिए, वो बैठ के ओम नमः शिवाय करते हैं ठीक है? लेकिन एक बार भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो रात को सोने के समय बहुत ज्यादा नींद आ जाते हैं, फिर भी करते हैं, नहीं डैडी बोला है तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेता हूँ, अंडरस्टूड? तो दीज आर वेरी कॉमन। तो बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाओ, ताकि वो उसमें कंसंट्रेटेड होना चाहिए एंड पावर आना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मैंने देखा है, मैंने उसको ना भी किया है, लेकिन वो बोला है कि ये तो मेरा प्रॉमिस है, करना ही पड़ेगा, शिव जी को मैंने प्रॉमिस किया है, ये तो मुझे करना ही है। I was so embarrassed that he was crying. One day he was crying, Om Namah Shivaya, cry करते करते he was weeping, okay? So रो रहा है, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा। मैंने कहा तो छोड़ दो भाई, तू सो जा अभी, लेकिन वो कर रहा था। तो इट वाज वेरी नाइस। तो ये कंट्रोलेबिलिटी चाहिए हम सबको, जितना भी प्रॉब्लम हो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने बच्चे को ये सिखाओ, सब बच्चे को कंट्रोल करने की ताकत सिखाओ, अंडरस्टूड? ओके, अच्छा, नेक्स्ट नींद पूरा करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, तो नींद बहुत अच्छा होना चाहिए, 7-8 आवर्स नींद तो होना ही चाहिए एंड साउंड स्लीप होना चाहिए। कैसे रहेगा साउंड स्लीप में? कोई मोबाइल का डिवाइस सामने मत रखिए, थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिए, या साइलेंट कर दीजिए या दूर रखिए, ठीक है? ताकि कोई मैसेज आ ना जाए, या नोटिफिकेशन अगर हो सके, एटलीस्ट मैसेज को स्टॉप कर रखिए, ओनली फॉर नाइट। मैसेज नोटिफिकेशन शुड बी स्टॉप्ड, ताकि वो हम लोगों का नींद को डिस्ट्रैक्ट ना हो करे, ठीक है? एंड ऐसा भी बहुत बार होता है कि मेरा नींद नहीं टूट रहा है, ओके, माई स्लीप इज नॉट गेटिंग ब्रोकन, बट द मैसेज इज कमिंग एंड आई एम फीलिंग रेस्टलेस, ओके, ठीक है? वो डिस्ट्रैक्ट करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ओके? नेक्स्ट, सर कैन आई इंटरप्ट हियर? श्योर मैम। नींद अच्छा होना चाहिए, राइट, बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग अगर नींद अच्छा नहीं हो तो व्हाट डू यू डू? नींद अच्छा नहीं है, सी यहाँ पे आप खुद टेस्ट कर सकते हो। मैं कहूँगा टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, अपने लाइफ का एनालिसिस करना चाहिए। सबसे पहले खुद को एनालिसिस करना चाहिए। अगर किसी को नींद नहीं होता है तो सबसे पहले
जिस दिन नहीं नींद हो रहा है उसे नेक्स्ट डे सुबह को 4-5 बजे उठ जाओ, ठीक है। अगर जो थोड़ा जल्दी उठ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा जल्दी उठ जाओ, ठीक है। तब वेट करके देखो रात को नींद आता है या नहीं। तो आप देखना कि रात को नींद नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसा है कि नहीं आएगा एंड फिर क्या होगा, रात को सर दर्द भी हो सकता है, या दोपहर को सर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है या थक थक जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है। नींद इसलिए नहीं आ रहा है, मेरा माइंड इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन अदर प्लेस, ठीक है। तो उस दिन भी रात को जितने, अगर 10 बजे सोना चाहिए, आप 11 ओ क्लॉक सो रहे हो या 12 ओ क्लॉक 1 बजे सो रहे हो, लेकिन जैसे प्रीवियस डे सुबह को 4 बजे उठ गए या 5 बजे उठ गए, इस दिन भी ऐसा ही उठो, तो 2 दिन का नींद कम हो गया आपको, ठीक है। 2 दिन नींद कम हो गया, तो 2 दिन का नींद तो पूरा तो करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट डे देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपको, ठीक है। कुछ इफेक्ट नहीं होता सर। हाँ, वेट करके देखो। तो अगर देखिए, अगर बहुत कभी नहीं होता है, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम ये 2 दिन वेट करना करेंगे तो इफेक्ट आ जाता है, तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली 10 बजे या ऑटोमेटिकली वो नींद आ जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 1 बज जाता है सोने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर उसमें भी नहीं नींद आता है तो इंसोमेनिया का प्रॉब्लम मानना पड़ेगा, या थोड़ा नींद का वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा काउंसलिंग करके वो बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जितना मेडिटेशन करोगे, ये जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज होता है वो करोगे तो नींद आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। 15 मिनट एवरीडे करोगे तो नींद आएगा, ये गारंटी है। अंडरस्टूड? वो सर अनुलोम विलोम से भी ज्यादा अगर ऐसा है ना तो कामनेस चाहिए तो चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। यस यस यस, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो। राइट राइट चंद्र नाड़ी को चंद्र भेदन प्राणायाम करोगे तो नींद आ जाएगा। राइट। सो प्राणायाम जितना चाहिए आप करो, वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स सर बहुत ज्यादा नींद होगी तो हाँ क्या, बहुत ज्यादा नींद, जैसे 8 आवर्स से ज्यादा हो गई तो 10 आवर्स या these are also very common, these are also very common। ये क्यों होता है, जिसको ऐसा है वो बहुत सुबह उठ के 5 मिनट थोड़ा रन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नींद आने का प्रॉब्लम क्यों रहता है, उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ओवर स्लीपीनेस इज नॉट गुड, ठीक है। थोड़ा रन करना चाहिए एवरीडे 5 मिनट, ताकि उसके बॉडी में उसके हार्ट में फ्लो ज्यादा है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो ज्यादा आ जाए, ठीक है। वो ब्रेन में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा वो, ठीक है। एंड साउंड स्लीप होगा। साउंड स्लीप अगर आप 3 घंटा करोगे, 4 घंटा करोगे, तो उसको 8 घंटे का आराम मिल जाएगा सबको। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे एक चीज जो बच्चे लोग बहुत ज्यादा करते हैं एग्जाम से पहले, ये कभी भी रात को स्टडी मत कीजिए, सुबह को जल्दी उठ के स्टडी कीजिए। ये बहुत ज्यादा बैड हैबिट है हम सब बच्चे का, ठीक है। रात को स्टडी, ये रात, नाइट इज जस्ट लाइक ओनली फॉर स्लीप, अंडरस्टूड? नाइट स्लीप के लिए ही होता है, ओके। दिन में काम करना चाहिए। दिन में काम करोगे तो ये पहले 2-3 दिन प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन एक बार हैबिचुएटेड हो जाओगे, एक रूल्स में आना चाहिए अपने लाइफ को, ठीक है। एक बार आ जाएगा, एक ट्रैक में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा लाइफ। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट एक टेक्निक में बताता हूँ जो बहुत हेल्प होता है बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे को एक जगह पे खड़े रखो, अपने विंडो के सामने, वहां पे आप देखोगे बहुत सारे लोग चलते हैं, ठीक है। तो उसको प्रेशराइज मत करो, बस विंडो से उस आदमी को जो चल रहा है वहां पे ऑब्जर्व करने दो कि वो कैसे चल रहा है, कॉन्शियसली करने दो। हो सकता है एक आदमी जा रहा है साइकिल में चलते चलते उसके ईयर में ईयरफोन है, ठीक है, बात कर रहा है वो किसी के साथ फोन से। किसी और आदमी का ड्रेस क्या पहना है, ठीक है, ड्रेस में कितना बटन है, ठीक है, उसको पता है कि इतना बटन है, लेकिन फिर भी काउंट करो,
इस तरीके से 4-5 मिनट अपने बच्चे को सिखाओ ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ताकि वो ऑब्जर्व करेगा, हर जगह पे ऑब्जर्व कर सकता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, अच्छा एक और टेक्निक मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है। क्या टेक्निक? आप अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे को ये एवरीडे 2 मिनट करके, 2 मिनट करके एक एक टाइम में 2 मिनट दिन में 2-3 बार करवाओ, 2-3 बार, ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए, ओनली फॉर 30 days, इट्स लाइक ए थेरेपी, इट विल बी वर्किंग। अपने आंखें बंद करके, कोई पिक्चर ना आके, बस उसके सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है वो आवाज सुनने की कोशिश करो, अपने ईयर को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, कॉन्शियसली एक्टिवेट करने की कोशिश करो, क्या क्या हो रहा है। एक पंछी का भी आवाज सुन सकते हो, कार का हॉर्न सुन सकते हो, कुछ भी हो रहा है एवरी जगह पे जो जो है, बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुनो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पूरी वर्ल्ड में। अंडरस्टूड? एंड ऑब्जर्व करो ये क्या है। अंडरस्टूड? कोई भी कर सकता है, ये बहुत फायदा होता है इन सब से। एंड जो मैंने कहा ऑब्वियसली जो आपके बॉडी पास कर रहा है, बॉडी पार्ट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आपके आंखें क्या कर रहा है, आपके पैर क्या कर रहा है, फिंगर कहाँ पे है, ठीक है। आप अगर आप देखोगे बहुत लोग इस तरीके से हाथ मूव करता रहता है बात करते करते, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो दिस आर नॉट गुड एक्चुअली, दिस आर, उसका कॉन्शियसनेस उसके हाथों पर होना चाहिए। अगर हाथ ऐसे मूव करोगे तो मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कॉन्शियसली करो, ठीक है। एंड ऐसे करो कि आई एम तमल सिंह एंड मैं जब बात करता हूँ मेरा हाथ इस तरीके से मूव करता है, मैं अभी भी कर रहा हूँ मूव, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से करो, कॉन्शियसली करो जो करोगे, ठीक है। अच्छा, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, इनफ वाटर इंटेक करना चाहिए, इनफ वाटर इंटेक करना चाहिए 1-2 घंटा बाद, ठीक है। अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा, अच्छा अगर कोई नया है तो उसका फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं, हमारा वेबिनार ग्रुप होता है वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, जो एवरी संडे हम लोग आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट के लिए और भी मैं कहूँगा कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पढ़ाई मत करवाओ, एक ही बार में बहुत ज्यादा पढ़ाई मत करवाओ, मैक्सिमम 30 मिनट 40 मिनट उसको रीडिंग पढ़वाओ, कुछ भी करो, प्रेशराइज मत करो, मेमोराइज करने के लिए प्रेशराइज मत करो, ओके। बस उसका मेन पॉइंट को देखो, जो भी चीज पढ़ाई करने जाओगे तो सबसे पहले उसका मेन पॉइंट को देखो, क्या टॉपिक है, पूरी चैप्टर को एक बार आंखों से देख लो, क्या क्या टॉपिक है उसमें, क्या क्या पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एंड 30 मिनट उस पॉइंट को बार बार रीडिंग करवाओ, ठीक है। तो इसके बाद फिर से मेमोराइज मत करो, मेमोराइज मत करो, रीडिंग पढ़वाओ थोड़ा अच्छी तरीके से, और भी अच्छी तरीके से रीडिंग पढ़वाओ, लेकिन उसके बाद 30 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद आप थोड़े 5 मिनट to 10 मिनट आप घूम के आओ, ठीक है। आप घूम के आओ, या अपने मदर के साथ या फादर के साथ, किसी के साथ जो भी करना है कुछ करो, मारपीट करना है तो भाई के साथ मारपीट करो, जो जी में आए करो, ठीक है। उसके बाद फिर आओ 5-10 मिनट बाद, फिर आके वो जो आपने पढ़ाई किया था वो पॉइंट वाला चीज फिर से एक बार 2 मिनट के लिए वो एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है। 2 मिनट के लिए एक बार रीडिंग करके नया चीज पढ़ना शुरू करो, ठीक है। एंड ये जब भी आप जाओगे एक दिन में आप देखना 2-3 बार हो जाएगा, एंड नेक्स्ट डे जब पढ़ाई करोगे तो एक बार पिछले दिन का रीडिंग एक बार और कर लेना, तो आपको याद आ जाएगा। एंड ये कॉन्जिक्यूटिव 3 दिन करना, एवरी 3 डेज, तो ऑटोमेटिकली आप सबको सब कुछ याद रह जाएगा। इज इट क्लियर? तो भूलने का बीमारी खत्म हो जाएगा इनसे। अंडरस्टूड? सर आई वांट टू शेयर समथिंग। यस, श्योर श्योर मैम। हम लोग स्कूल में क्या होता है, हमारी जो स्कूल्स होती है उसमें पूरा लाइक फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देन अ रिसेस। लेकिन फिनलैंड इज द ओनली प्लेस जहां पे हर
35-40 मिनट्स के बाद बच्चों को 15 मिनट्स का ब्रेक होता है, and they decide about the games and everything. They play and then they come back to the class. Again, they will only study for 40 minutes. They go out, they play, and they come back. राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। अच्छा, उसका जो बच्चा जब पढ़ाई करेगा उसका स्पाइनल कॉर्ड मस्ट बी स्ट्रेट, मतलब उसको बैठना चाहिए, ठीक है? उसको बैठ के सोते सोते पढ़ाई नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। एक बार करो, ठीक है? नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हैव लॉट्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है? जितना अपने बच्चे को उल्टा सीधा चीज खिलाओगे उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, जब भी आप सोते जाओगे, अपने बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप सोते जाओगे जस्ट वन ड्रॉप जो घी होता है ना, घी उसके नाक में डाल सकते हो, ठीक है? जस्ट 1 ड्रॉप 1 महीने के लिए आप कर सकते हो। एंड उसके नॉट ओनली नाकों में, उसके नोज पे एंड नेवल एरिया पे भी 1 ड्रॉप डाल दिया करो, तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? मेमोरी सर पावर, नॉस्ट्रिल, लेकिन एक ही नॉस्ट्रिल में डालना है? नो, 2 नॉस्ट्रिल में, 1 ड्रॉप, पहले 1 ड्रॉप इस नॉस्ट्रिल में। नक्श प्रयोग कहते हैं, उसमें दोनों नॉस्ट्रिल में नहीं डाला जाता है। Actually, I have studied this. They say if you are putting it on in one night left side, then the next night you have to put it on the right side. कर सकते हो, हाँ, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं। आपको कफ नहीं होता है, सोरासिस नहीं होता है, स्किन प्रॉब्लम्स कम होता है। हाँ, वो तो होता है। एंड मेमोरी प्रॉब्लम के लिए, मेमोरी ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, मेमोरी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? हाँ, ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, जब रीड करोगे, कुछ पढ़ाई करोगे, हाँ, Sir, yes, can you repeat once again, sir? Sorry, I missed it in between. One night in one nostril and other night in the other nostril, कर ghee सकते हो, and कर the सकते navel हो। area. Just one drop. नेवल एरिया एंड नोज एरिया, नोज में, Nose area. Okay, just one drop. यस, कर सकते हो, ठीक है? Okay, thank you, sir. अच्छा, नेक्स्ट कहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने फिंगर को वहां पे डाल दिया करो, ठीक है? बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इनसे, फोकस अच्छा रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कोई दूसरा वर्ड से। ओके, यूज योर फिंगर, ओके, व्हाइल रीडिंग समथिंग। अच्छा, फॉर स्टूडेंट ऑब्वियसली मैं कहूंगा मोबाइल को यूज कम किया करो थोड़ा, ठीक है? मोबाइल को यूज कम किया करो, गेम खेलना या कुछ ज्यादा वो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट करता है, ठीक है? एंड अभी मैं कहूंगा थोड़ा हैंड राइटिंग के ऊपर बात करूंगा लास्ट में, मैं दिखा देता हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, मतलब जो बच्चा इस तरीके से लिखता है उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, मैं दिखा देता हूँ। बार बार डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आते रहते हैं, जो मिडिल जोन में इस तरीके से लूप बनाते हैं, ओ लिखते हैं या ए लिख रहा है, इस तरीके से लूप बना के, ठीक है? नेक्स्ट, अननेसेसरी डिस्कनेक्शन, जो टोटली प्रिंट हैंडराइटिंग लिखता है तो ठीक है, वो तो प्रिंट करेगा, लेकिन जो कनेक्टेड कर रहा है वो अगर अननेसेसरी डिस्कनेक्ट कर लेता है तो दैट इज नॉट गुड। सपोज मैंने यहाँ पे लिटिल लिखा है, एल की बाद ये आई को तो मैंने इजीली कनेक्ट कर सकता था, है? लेकिन मैंने नहीं किया, तो ये तो अननेसेसरी हो गया ना, तो ये अननेसेसरी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड आई टी एंड एल को मैंने कनेक्ट किया है, लेकिन एल के बाद ई को भी मैंने कनेक्ट कर सकता था, ई को ऐसे लिख सकता था इजीली, लेकिन मैंने नहीं किया, तो ई को दोबारा पेन को उठा के दोबारा मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, सो दैट इज अननेसेसरी डिसकनेक्शन,
जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। जब आप अननेसेसरी डिस्कनेक्शन करोगे, कॉन्शियसली नहीं करोगे डिस्कनेक्शन, प्रिंट करोगे तो प्रिंट तो कॉन्शियसली हम लोग करते हैं, जो जिसको प्रिंट लिखना है वो कॉन्शियसली प्रिंट ही लिखते हैं। लेकिन अननेसेसरी डिस्कनेक्शन मतलब क्या है, मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, सडन मेरे दिमाग में कोई और थॉट आ गया, अपने पेन को उठा लिया, एंड देखिए पेन को उठाना एंड पेन को दबा के नेक्स्ट लेटर लिखना, इसमें बहुत थोड़ा ही फर्क होता है, छोटा सा टाइम कंज्यूमिंग है। उस छोटे से टाइम में मतलब वो 1 सेकंड के कम टाइम होता है। उस टाइम में ना हमारे कॉन्शियस माइंड कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का मेन वेपन होता है हमारा 5 सेंस ऑर्गन, जो उस इतने छोटे टाइम में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम में सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ सोच लेता है जो हमें पता ही नहीं चलता। अंडरस्टूड? एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी जगह पे, ओवर थिंकिंग आना शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? अच्छा, जब किसी का लोअर पोर्शन बड़ा ज्यादा हो जाता है अपर पोर्शन से, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये देखिए ये लोअर वाला पार्ट कितना बड़ा हो गया है ये अपर वाला पार्ट से, है ना? तब भी ये प्रॉब्लम, मटेरियल डिजायर बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, दोनों लेटर के बीच में गैप अगर ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तब भी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली चला आएगा। एंड कभी कभी हमें दिखाई पड़ेगा कि ऐसे, मैं दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SCHOO स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला लेटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा गैप आ गया ना, तो इसको कहते हैं स्टैंड अलोन लेटर। इसको कहते हैं स्टैंड अलोन लेटर। जब कोई भी एक लेटर ज्यादा गैप आ जाते हैं, कोई लास्ट वाला लेटर, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए हैंडराइटिंग में। अच्छा, So will create overthinking, right? यस ऑब्वियसली, एंड नॉट ओनली ओवर थिंकिंग, ये डिप्रेशन भी क्रिएट करता है, बहुत सारे अननेसेसरी सडन डिप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन सब चीज। Thank you. अच्छा, नेक्स्ट, ये लेफ्ट साइड अगर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो उस बच्चे का कंट्रोल करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? कंट्रोल करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, अपने बॉडी को, अपने मन को, हर जगह पे, फुल लाइफ, नॉट ओनली बच्चा, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट, कोई लिखते लिखते अगर सपोज यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, आई का डॉट मिस हो गया, ऐसे हो गया, या आई में डॉट देना भूल गया, लेटर टी लिख रहा हूँ, टी में ये बार देना मैं भूल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब ऑल एब्सेंट माइंडेडनेस इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड कभी कभी आप देख सकते हो पंक्चुएशन जो होता है, फुल स्टॉप, कमा, ये सब भूल जाता है मैक्सिमम बच्चा। ये सब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस कम हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, जिन बच्चे का टी के बार बहुत ज्यादा नीचे देता है, बहुत ज्यादा नीचे टी के बार, वो भी कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देता है, एंड नेगेटिव ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेगेटिवली। एंड टी के बाद बहुत बच्चा ऐसे लिखता है, ऐसे ऐसे, इस जगह पे, कभी इस जगह पे, टी के बाद नॉर्मल नहीं देता है। अंडरस्टूड? जो नॉर्मल होता है वो नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं प्रेजेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोई लिखते लिखते इस ऐसा करते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं SCOO, ए लिख दिया यहाँ पे भूल करके, तो ए को इस तरीके से काट दिया।
ठीक है। और ऐसे मैंने लिखा, लेटर H को पूरा नहीं लिखा, इसलिए खत्म होने के बाद मैंने इसको रिपेयर कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब करेक्शन ये बहुत एंजाइटी क्रिएट करेगा, ठीक है, एंजाइटी क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, एंड ये सब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग ना इन सब के वजह से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है। पोर्नोग्राफी में भी एडिक्शन आ जाता है, ठीक है, इन्फेनिटाइल मस्टरबेशन में भी एडिक्शन आ जाता है, बहुत तरीका का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सब हो गया। एंड कुछ ग्राफोलॉजिकल कुछ ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा सबको। आज का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉब्लम की बात मैंने किया टोटल, इन सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का ग्राफोलॉजिकली ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो वो मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले अपने बच्चे को 1 महीने के लिए ये आई डॉट वाला थेरेपी करवाओ। ये 5 आई डॉट, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे 16 लाइन एवरी डे, 16 लाइन लिखने को कहो, एवरी डे 16 लाइन, ठीक है। लेकिन ये आई डॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, या ऊपर कर दिया। जितना करीब हो सके उतना करीब करो, जितना अच्छा नॉर्मल डॉट है वो करो, ठीक है। 16 लाइन एवरी डे। अच्छा, ये दूसरा जो है, बच्चे लोगों का ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड बहुत कम हो जाता है, अपने एडल्ट का भी कम हो सकता है ये थेरेपी करने से। ELY, ये भी एवरी डे, मतलब